नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिस कविता का नाम है दादी जी का जन्मदिन, जो कि छठी कक्षा से 13वीं कविता है। तो साथ ही साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जब नाम हम सुनते हैं इस कविता का, दादी जी का जन्मदिन, यानी कि यहाँ पर सहसा हमें एक बात अ, हमारी कल्पनाओं में आ रही है। जन्मदिन जन्मदिन जो है साल में एक बार मनाया जाता है, जिस तरह से सभी को पता है। लेकिन वो एक ऐसा दिन होता है जो हमको बहुत स्पेशल फील करवाता है। मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है उस दिन कि सारे लोग जो है शुभकामनाएं देने लगते हैं। तो साथ ही साथ इस जनरेशन में, अभी के दौर में अगर हम देखते हैं कि जन्मदिन जो है लोग ज्यादातर जो है व्हाट्सएप के जरिए पर विश करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो कहीं ना कहीं एक मिलने वाला भाव जो है वो कम होते जा रहा है। और बहुत ही गिने चुने लोग जो है आपस में मिलकर केक काटते हैं और उसी तरह से जो है सेलिब्रेशन करते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से इस कविता में जो है जन्म दादी जी का जन्मदिन है, और जो बच्चे हैं, जो उनके पोते पोती है, वो किस तरह से उनका बर्थडे जो है सेलिब्रेट करते हैं, ये उसी बारे में कविता जो है लिखी गई है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। मेरी दादी तेरी नानी सदा सुनाती हमें कहानी। तो पहली पंक्ति में कुछ इस तरह से है कि मेरी दादी और तुम्हारी नानी, मतलब उनके लिए नानी है दूसरे बच्चे के लिए, और इस बच्चे के लिए जो है दादी है। सदा सुनाती हमें कहानी, मतलब दादी जो है वो कहीं ना कहीं, हम लोग जो है जो बचपन में जब थे सभी लोग, तो हमारे जो दादी थे, दादी जो हुआ करते थे, दादी या दादा, ज्यादातर दादी जो है वो कहीं ना कहीं कहानियां सुनाते हैं। और कहानियां जो है बहुत ही रोचक होते हैं, बहुत ही सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी हमें नींद नहीं आती थी तो हम लोग उनके कहानियां सुनते थे। वो स्टोरीज अच्छे से सुन के ऐसा लगता था कि मानो हम लोग कहीं ना कहीं अभी सोने वाले हैं, और खुद को उस कहानी में हम खुद को एक पात्र मानते थे, और वैसे ही जो है सुनते 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 उसमें खो जाते थे और सो जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो है उस वक्त जो है सोने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग जो था, एक अच्छा उपाय जो था, वो था कहानी सुनना, वो भी दादी से। ज्यादातर कहानियां वो राजा महाराजाओं की, या फिर रानियों की, या फिर कई राजकुमार राजकुमारी, है ना, कहीं कुछ लोग डराने के लिए शैतान की कहानी सुनाया करते थे। तो उसी तरह से जो है हर दादी जो है कहीं ना कहीं अपने पोतों को कहानियां सुनाती है, इसलिए पोतों को दादी बहुत अच्छी लगती है। खीर खिलाती बर्फी देती कितना प्यारे करती दादी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि खीर खिलाती है, मतलब दूध से जो खीर बनती है, स्वीट एक, वो खिलाती है। और बर्फी बर्फी यानी जो स्वीट होता है एक तरह का, तो वो खिलाती है। कितना प्यारे करती दादी, मतलब दादी जो है अपने पोतों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। चलो हम एक बात सुझाए, जन्मदिन दादी का आज मनाए, लड्डू पेड़े बर्फी लाकर सुंदर सा एक केक बनाए। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है दूसरी अगली पंक्ति में बोल रहे हैं कि चलो हम एक बात सुझाए, मतलब एक सब लोग मिलकर एक बात हम लोग करें, और हम लोग प्लान करें कि अपने दादी जी का जो है जन्मदिन मनाएं। तो लड्डू पेड़े बर्फी लाकर सुंदर सा, मतलब लड्डू पेड़े और बर्फी सब कुछ एक जगह लाकर जो है सुंदर सा एक केक लाए। मतलब केक जो है ऐसा देखते ही ऐसा लगना चाहिए कि वाह, है ना। अभी के अगर दौर में देखा जाए तो बहुत सारे केक जो है अलग अलग तरह के बन रहे हैं, उस पर फोटो आ रही है, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीजें जो है क्रिएटिव अभी आज देखने को मिलती है। लेकिन उस वक्त जो है थोड़ा बहुत भी अगर मिल जाता था तो लगता था कि बहुत अच्छा है। तो उसी तरह से जो बच्चे जो बोल रहे हैं कि एक सुंदर सा केक लाएंगे दादी जी के लिए। अंडा तो दादी खाती नहीं, बिना केक बात भाती नहीं। तो मतलब क्या है, अंडा जो है, मतलब दादी कहीं ना कहीं जो है वो वेजिटेरियन है, और अंडा उनको पसंद नहीं है। तो हम लोग सबको पता है कि केक जो है अंडे से भी बनता है, मतलब अंडे का थोड़ा मिश्रण भी होता है उसमें, और जो प्योर वेज के भी होते हैं वो भी अलग से होते हैं। तो दादी जी के लिए उन्होंने, उन लोगों ने जो है प्योर वेज का लाने का सोचा है। बर्फी का थाल सजा लेंगे हम, मम्मी से पकोड़े बनवा लेंगे हम, पापा से चमचम मंगवा लेंगे हम, दादी से केक कटवा लेंगे। तो बर्फी का थाल मतलब क्या है, जो बर्फी एक तरह की स्वीट का जो एक पदार्थ होता है, उसको सब लोगों को मतलब मिलाकर जो थाल जो होते हैं इस तरह से सजाएंगे कि देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मम्मी से जो है पकोड़े, जो मिर्ची पकोड़े जो भी होते हैं वो बनवा लेंगे, ताकि खाने में बहुत अच्छा लगे। साथ ही साथ पापा से चमचम, एक तरह की जो है स्वीट है, वो भी एक स्वीट डिश होती है, मतलब पदार्थ होता है, खाने गए होंगे। तो चमचम भी मना लेंगे, हम मंगवा लेंगे पिताजी से। साथ ही साथ दादी से केक कटवा लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं बर्थडे तो दादी का ही है, तो इसलिए दादी को एक केक जो है काटना पड़ेगा। मोमबत्तियां साथ लाएंगे, गुब्बारों से घर को सजाएंगे, दादी को सबके बीच बिठाकर जन्मदिन दादी का आज मनाएंगे। मतलब
जाती है कितने लाने हैं, 60। इसका मतलब दादी जो है वो 60 वर्ष की यानी कि 60 वर्ष साल की होने वाली है। तो गुब्बारों से क्या है, घर को ये लोग सजाने की बात कर रहे हैं। दादी के तो सबको दादी को सबके बीच बिठाकर जन्मदिन दादी का आज मनाएंगे। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि दादी को जो है सबके बीच में बिठाकर उनको स्पेशल फील करवाएंगे, है ना, कि जो होता है ना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, वैसा सबके बीच में अगर महफिल की जो रौनक होती है वो दादी जी को बनाना है। तो दादी जी को सबके सामने में सबके मिडिल में ऐसा रखना है, उनको बिठाने के लिए बोलना है ताकि वो उनको स्पेशल फील करे, उनको बहुत अच्छा लगे। फिर जन्मदिन दादी का आज मनाएंगे, मतलब आज जन्मदिन कैसे भी मनाने ही है। साथ ही साथ गाकर दादी के जन्मदिन की बधाई, मिलकर खाएंगे खूब मिठाई। मतलब जन्मदिन की जो बधाई होती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उस तरह के जो है गीत गाकर दादी के लिए, ताकि दादी को जो है सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और इसी तरह से दादी जो है बहुत प्रसन्न हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी और अपनी दुआएं जो है, अपनी जो प्रार्थनाएं जो है वो बच्चों के लिए, पोतों के लिए करेगी। और साथ में बोल रहे हैं कि मिलकर खाएंगे खूब मिठाई, मतलब केक कटने के बाद केक भी खाएंगे और मिठाई जो भी रखी हुई है, बर्फी, है ना, पकोड़े, जो भी चीजें रखी है खाने लायक वो सब कुछ खाएंगे। तो इस तरह से जो है बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपनी दादी के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनका बर्थडे जो है, उनका जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट यानी कि साजरा कर रहे हैं। तो इसी के साथ अगर आपको लगता है अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा कहीं ना कहीं, तो आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिएगा। आगे भी बहुत सारे वीडियोस इस तरह से आएंगे जो आपको शायद मैं कोशिश करूंगा कि आपको पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद।